चलो, स्क्रीन विजिबल होगा आई होप। और ये है लेक्चर नंबर 8 फंक्शन का, है ना। लेक्चर अच्छा खासा चलेगा, ये है ना, एक एक घंटे के लेक्चर में लगभग 20 लेक्चर के आसपास जाएगा, तो पैनिक मत होना। और 20 20 20 20 20, हाँ 20 चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। और फंक्शन है भी बड़ा चैप्टर, और बहुत मज़ा आएगा, मतलब हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है इसमें, फंक्शन में एकदम आराम से बढ़िया से पढ़ाएंगे, कोई लोड नहीं है। और क्योंकि फंक्शन के साथ मजाक नहीं है ना। हम जब ब्लैक बुक पलटे ना, ब्लैक बुक में हम देखें कि मतलब हर 2 क्वेश्चन के बाद ना एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, और बच्चा को पता ही नहीं रहेगा कि उस कॉन्सेप्ट में करना क्या है, तो सॉल्व कहाँ से हो पाएगा क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। फंक्शन अगर आपका सही हो जाएगा तो आपको मैथ्स से इंटरेस्ट आ जाएगा, मैथ्स में। ठीक है, चलो। हाँ बोलो। हाँ तो फंक्शनल इक्वेशन भी तो आएगा ना, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा हमको। फंक्शनल इक्वेशन में तो इस बार जो क्लास में तुम लोगों को क्वेश्चंस कराया ना, उससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इस बार पिक करेंगे फंक्शनल इक्वेशन में। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, डोमेन रेंज से भी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कहाँ से नहीं आ रहा, हर जगह से क्वेश्चन आ रहा है। और लिटरली बता रहे हैं, अभी इस बार के मेंस का पीवाईक्यू और ब्लैक बुक जब हम सिंक्रोनाइज किए दोनों को ना, तो देख रहे हैं कि क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से उठ के वहाँ आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 3 क्वेश्चन अभी मेरे को 5 मिनट के अंदर दिख गया जब क्वेश्चन पिक कर रहे थे वहाँ से। तो मेरे ख्याल से कवरेज करना चाहिए हम लोग को उस बुक को, और करेंगे। देखो, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। हाँ बोलो। हाँ। अच्छा, रेंज वाले क्वेश्चन में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तब तो काम बहुत आसानी से हो जाता है, फिर तो ज़्यादा जुगाड़ नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन किस तरीके का क्वेश्चंस का बात कर रहा है, जैसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं लगाना है। हाँ वही तो आज का टॉपिक है ना, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का ही आज टॉपिक है। आज वो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में 2 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो दोनों को तीनों करवाएंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले तो इसको करते हैं एक बार। लिखो, रेंज निकालना है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस 1। इस बार x का जो वैल्यू है ना, वो मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है। ये इसका रिस्ट्रिक्शन हो गया इस बार, हमेशा की तरह नहीं है। अब इसका रेंज निकालो, है ना। ट्राई करो इस क्वेश्चन को रेंज निकालने का बाय यूजिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली। डी तो नेगेटिव आ रहा है इसका, मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ लटकेगा, है ना, ऊपर चलेगा। ठीक है, इस तरीके का फंक्शन होगा ये, ग्राफ होगा, जिसमें जो सबसे निचला वैल्यू है ये वाला वैल्यू। अच्छा, इस ग्राफ को जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखेगा, ऐसा भी दिख सकता है ये। ठीक है, इसलिए इसको लेकर के लोड नहीं लेना है। तुम लोग तब तक ट्राई करते रहो, अगर बन रहा है तो हम अपना जुगाड़ तब तक लगा लेते हैं इस सबका। ठीक है, ये हो गया ऐसा, दिस इज एक्स डैश। अच्छा, लोअर मोस्ट पॉइंट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा होगा ना। देखो, हाँ, 2x² प्लस एक्स प्लस 1 का जो वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -d/4 है। और -d/4 है, तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या। 1 - 8 मतलब हो गया 7, -7, तो ये हो गया 7/8, ऐसा आ रहा है। तो -d/4 है तो पॉजिटिव है ना रुद्र, मतलब जो सबसे बॉटम पॉइंट है ना, ये वैल्यू आएगा 7/8, वाई का वैल्यू है ना।
हाँ, एक्स का वैल्यू कितना है? तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? तब तो इधर चला गया ना, लेफ्ट में चला गया। हाँ ठीक है। तो फिर ये चला जाएगा माइनस, देखो ऐसा हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। हम प्रॉपर ग्राफ से बना के दिखा रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि ऐसे अटेम्प्ट कैसे लेना है इसका। माइनस बी बाई फोर ए का मतलब हो गया -1/8। -1/8 ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट सबसे बॉटम वाला पोर्शन का। तो माइनस बी मतलब -1/, अच्छा 4 हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज -1/4। ठीक है, अब देखो, अगर ये वाला चीज़ नहीं दिया होता ना इस क्वेश्चन में, तब इसका रेंज डायरेक्टली हो जाता, ये सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है, ये मतलब कितना है, ये हाइट इसका 7/8 है। तो 7/8 से लेकर के इसका जो टॉप पॉइंट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 7/8 से लेकर इन्फिनिटी इसका हो जाता रेंज। लेकिन क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक लगा ये भी देखना है तुम्हें। तो -1 से 1 बुलाया ना, तो -1 जो होगा इसका, देखो ये -1/4 है, तो -1 जरूर इधर कहीं होगा। ठीक है, तो -1 कहीं इधर आएगा, और +1 जो होगा वो कहीं इधर आएगा। ठीक है, ग्राफ को थोड़ा सा और इधर बढ़ा देते हैं, सो दैट कि, हाँ ये हो गया। और +1 का जो वैल्यू है वो कहीं इधर आएगा, ऐसा। ठीक है, अब तुम देखो, -1 और ये रहा +1, इसके बीच में जो भी पोर्शन आ रहा है ग्राफ का ना, इसका रेंज बताना है, ये वाले पोर्शन का रेंज बताना है। इतना ये जो सेक्शन कटा ना यहाँ पे, -1 से लेके 1 के बीच का, ये वाले सेक्शन का मेरे को रेंज बताना है। अब अगर आप कहेंगे कि इसका रेंज जो है वो 7/8 से लेकर के इन्फिनिटी है, तो नहीं, 7/8 से इन्फिनिटी तो नहीं है सर। तो ऐसा करते हैं, 7/8 तो मिनिमम हाइट होगा ही होगा, इससे छोटा हाइट नहीं हो सकता है, ये तो भाई हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन अब हमको ये चेक करना होगा कि ये वाला हाइट ज़्यादा है या फिर ये वाला हाइट ज़्यादा है, क्योंकि ग्राफ से देख के नहीं बता सकते कि कौन इसमें हाइट ज़्यादा पे आ रहा है। अगर ये वाला वैल्यू हाइट ज़्यादा पे आया, ये वाला हाइट अगर ज़्यादा आया, तो रेंज हो जाएगा 7/8 से यहाँ तक। और अगर ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा आया तो फिर 7/8 से लेके इस हाइट तक हो जाएगा रेंज। तो हम लोग को ये हाइट पता करना पड़ेगा, और हाइट कैसे पता करेंगे, एक्स का वैल्यू -1 इस ग्राफ में पुट कर देंगे, मतलब जो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2x² प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ -1 निकाल के चेक करेंगे, तो ये 2 -1 + 1 ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2। और अगर एफ ऑफ 1 निकालेंगे, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 + 1 + 1 मतलब 2 3 4 हो गया। और बाकी ये 7/8 तो आया ही है। ये कब आया था आपको याद है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -1/4 पे हाइट कितना आया था, दिस वॉज 7/8। अब यहीं पे देखो, अब मान लो अगर हम इस क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाते हैं, सपोज दैट ग्राफ बनाने नहीं आता है मेरे को, तो एफ ऑफ -1 का वैल्यू कितना आया, 2। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया, 4। और एफ ऑफ -1/4 जो आया था, मतलब इस पॉइंट पे बॉटम पॉइंट, वो कितना था, 7/8। तो ये तो कंफर्म है कि 7/8 जो है ये पक्का ही सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वैल्यू हमेशा सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा। लेकिन अब जो हाईएस्ट वैल्यू इन दोनों में जो बड़ा होगा ना, उसी हाइट को लेंगे हम लोग। तो इसका जो रेंज बनेगा, वो रेंज हो गया इसका 7/8 से लेकर के 4 तक। 4 पे क्लोज, 7/8 पे क्लोज, ये हो गया इसका। ठीक है, तो इस बार आप 7/8 से इन्फिनिटी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास डोमेन का रेस्ट्रिक्शन हो गया। अब ये वाला बाहर वाले ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई पोर्शन सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का इस तरीके से रेंज निकालना है अगर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है तो। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो। अरे ये कहाँ से आ गया, ये उठ के किधर से आ गया भाई। हम्म, लिखो अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू x+2 बाई x² - 8x - 4, x² - 8x - 4। नाउ फाइंड इट्स रेंज। प्रोसेस विल बी सेम, ऐसा ही है ना, क्वाड्रेटिक वाला जो कॉन्सेप्ट बताए थे ना पिछले क्लास में, तो वैसे ही चलेगा।
बन रहा होगा, एफ एक्स को क्या लिखते हैं, वाई, तो एक्स प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x-4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8xy माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8xy माइनस 4y माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनाओ इसको, एक्स स्क्वायर के पहले y लिख दो और यहाँ हो जाएगा 8y माइनस एक्स, एक्स नहीं माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन निकाल लिए, ये हो गया y, और माइनस 4y माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ x। सो देखो ये मेन वेरिएबल है x, ठीक है, यहाँ पे x होगा, एंड दिस इज द मेन वेरिएबल x, और ये जो पूरा 4y माइनस टू जो दिख रहा है ये कांस्टेंट है, क्योंकि y को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब इस केस में, क्योंकि आप चाहते हैं ना कि x के रियल वैल्यू पे है ना, मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा x के रियल वैल्यू पे, मतलब x तो रियल चाहिए हो ना हमको, तो x रियल रखने के लिए d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना पड़ता है, मतलब b स्क्वायर मतलब हो गया 8y प्लस 1, माइनस रहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह y और c की जगह पे, सर माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/4 यूनियन -1/20 से लेके इन्फिनिटी। हाँ गुड, एकदम सही, ठीक है, ऐसा आ गया ये। अब यहाँ से ये 8y प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो ये हो गया 64, कॉमन ही निकल रहा है, नहीं कॉमन नहीं निकल रहा, 64y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16y, और 4y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4 4 16y स्क्वायर, और प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो फाइनली ये आ रहा है 80y स्क्वायर, देख लेना, है ना, प्लस 20y नहीं, +24y, ठीक है, ये हो गया 24y, सही लिख रहा है ना, 6 8 14, हाँ और प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर मिलेगा 20y प्लस 1 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो गया 4y प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिख रहा है कि y का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू -1/4, और दूसरा आएगा y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1/20, है ना, नंबर लाइन पे। तो हो गया, यही रेंज बना है ना, इसको लिखो या तुम फिर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द रेंज, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसको लिखो, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 16, हाँ ये बनाओ तो, बनाइए। क्वेश्चन समझ में आया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 दिया हुआ है, ये एफ एक्स का वैल्यू है। ये ऑप्शन में क्यों? बी 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 बी, बी नहीं, शायद बी नहीं होगा,
बी नहीं होगा। हाँ, देखो ए एफ एक्स दिया हुआ, कौन सा? हाँ, डी सही है। देखो एफ एक्स का जो वैल्यू है वो इतना आ रहा है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एम बी जो है ना वो मिनिमम वैल्यू है एफ एक्स का। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स को एम बी कहा जा रहा है। तो एक काम करो, तुम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स पता कर लो पहले। सो व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स? एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू जिसको, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो क्या होता है ये माइनस डी बाई फोर ए होता है। माइनस डी का मतलब कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब हो गया फोर बी स्क्वायर। फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए का वैल्यू वन प्लस बी स्क्वायर एंड सी का वैल्यू वन है, ठीक है। और बाई फोर ए, फोर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर हो गया ये। सो दिस इज माइनस रहने दो, फोर बी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर और बाई फोर टाइम्स वन प्लस बी स्क्वायर। ये फोर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फोर फोर कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ वन बाई वन प्लस बी स्क्वायर। ये है एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है ना, इसको तुम ना डिनोट कर दो एम बी से, ठीक है। एम बी से डिनोट करना का चाह रहा है ये। एम बी क्यों बोल रहा है इसको, देखो एम तो समझ में आता है कि चलो ठीक है कोई फंक्शन बोल रहा होगा, लेकिन ये जो बी यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये बी इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे बी वेरिएबल चल रहा है। अगर एक्स रहता है यहाँ पे तो एम एक्स बोल देता है इसको, ठीक है। ये मेरे को एम बी मिल गया। अब कह रहा है कि ये जो एम बी आया है ना, इसका रेंज बताओ, रेंज ऑफ एम बी चाहिए इसको। तो देखो रेंज एम बी निकालने का क्या है ना, या तो तुम प्रोसेस से चल जाओ, और नहीं तो फिर प्रोसेस नहीं करना है तो एक काम कर लो, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस का रेंज निकाल सकते हैं हम लोग। तुम बताओ बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मिनिमम कितना हो सकता है। बी स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम, किसी भी स्क्वायर का मतलब कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर करो उसका मिनिमम वैल्यू जीरो होता है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक होता है। ये बात आपको पता होगा क्योंकि ग्राफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, तो मिनिमम जीरो और मैक्सिमम कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग b का मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू मेरे को मैक्सिमम मिलेगा, और अगर b का मैक्सिमम रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू मिनिमम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में चल रहा है ये। तो एम बी का जो रेंज बनेगा ना, डायरेक्टली लिखते हैं इसका रेंज, है ना। रेंज हो जाएगा, अगर b का मिनिमम वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया इसका वन, और b का मैक्सिमम वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी कितना हो गया जीरो, तो जीरो से लेके वन तक आंसर बनेगा। और क्योंकि आप b का वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी पुट करेंगे लेकिन इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, तो जीरो पे ओपन ब्रैकेट होगा, वन पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो अगर इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर जीरो कहाँ से एग्जिस्ट कर पाएगा, इसलिए जीरो से वन आंसर बनेगा, जीरो पे ओपन ब्रैकेट और वन पे क्लोज ब्रैकेट। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये इसका रेंज निकालना है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। देखो कभी भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन मिलता है, प्रोसेस तो वही रहेगा जो प्रोसेस रहता है हमेशा, और क्वाड्रेटिक के टर्म में बनाना वाला काम। लेकिन क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में हमेशा ट्राई करना कि कहीं कोई फैक्टर कट तो नहीं रहा है ना, तो ये तो दिख रहा है कि फैक्टराइज ही नहीं होगा ये, ठीक है, रियल रूट्स तो आएगा ही नहीं। तो अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एफ एक्स वाई का वैल्यू ये हो गया ना। अब इसको रेंज कैसे निकालेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, यहाँ हो जाएगा वाई माइनस वन और माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एक्स वाई लिखा है तो माइनस एक्स वाई लिख लो, और माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये y माइनस वन रहेगा ऐसा ही, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ y प्लस वन इंटू एक्स हो जाएगा प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये इसका क्वाड्रेटिक बन गया। नाउ वी वांट अ रूट, है ना, x के रियल वैल्यूज़ के लिए d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है। सो y प्लस वन का होल स्क्वायर
-4 टाइम्स y-1 और फिर y-1 करेंगे तो स्क्वायर बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 एंड दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, -3y स्क्वायर, ठीक है, -3y स्क्वायर प्लस 10y और उसके बाद यहाँ से 1 माइनस 4 से -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस भेज दिए उधर साइड में। फैक्टराइज करेंगे तो y का वैल्यू है ना, सॉल्व करके देखो 1/3 से लेके 3 तक आ जाएगा, इंक्लूडिंग 3 और 1/3। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ तक तो आपको आ ही गया है कि कैसे यहाँ के बाद चलना होता है। तो ये इसका रेंज बना। अब देखो क्वाड्रेटिक वाले क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के ग्राफ में हमेशा, मतलब क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, रेंज निकालने के बाद एक बार के लिए इस जगह पे आना है, वापस घूम करके सब कुछ कर लेने के बाद एक बार यहाँ पर आना है, वाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे और एक्स के कोफिशिएंट पे आना है और चेक करना है कि मतलब इन दोनों जगह से y का ऐसा क्या वैल्यू आ रहा है जिसके वजह से कोफिशिएंट जीरो हो जाए। देखो y-1 का वैल्यू जीरो करने के लिए, मतलब इसको अगर जीरो करना चाहते हैं तो y का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1, y-1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से इसको जीरो करने के लिए y इज इक्वल टू कितना हो गया 1 और इसको जीरो करने के लिए y का वैल्यू कितना हो गया -1। ये दोनों अलग अलग वैल्यू आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाता ना तो आपको इस रेंज में से इस वैल्यू को माइनस करना पड़ता, मतलब अगर 1 आता तो 1 हटता, यहाँ से -1 आता तो माइनस हटाना पड़ता। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि देखो y का ऐसा वैल्यू जिसको रखने से अगर ये दोनों वैल्यू दोनों कोफिशिएंट अगर जीरो बन जाए तो आपको उस रूट्स में उसको आपको उस रेंज में से वैल्यू हटाना है। इसका रीज़न क्या है अगले क्वेश्चन में समझाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो अभी इस क्वेश्चन में दिख रहा है हम लोग को पहला काम क्या करना था, फर्स्ट काम ये करना था कि देखना था कि कोई इसका फैक्टर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है, काम आगे चालू कर दो। सब कुछ सॉल्व करने के बाद उसके बाद लास्ट में वापस आओ जहाँ से हम लोग यहाँ से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना स्टार्ट किए थे, वहाँ चेक करो कि एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट को करने के लिए सेम वैल्यू तो नहीं आ रहा ना y का। अगर सेम नहीं आ रहा है तो जो है वही आंसर रहेगा, अगर सेम आएगा तो उस आंसर को इस y में से निकालना पड़ेगा, अगर आ रहा है इस रेंज में तो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलो बनाओ इसको। कैंसिल तो नहीं हो रहा है कुछ भी है ना, कटे वटेगा नहीं, प्रोसीड करो। हुआ, देखो 1 से 7/3, हाँ ठीक है। 1 पे कैसा ब्रैकेट है, 1 में ओपन 7/3 में क्लोज। हाँ ठीक है। देखो ये क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा बनेगा, अब ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से y -1 टाइम्स एक्स का स्क्वायर
और प्लस ये हो जाएगा y माइनस वन इंटू एक्स और प्लस y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से फॉर द रियल रूट्स वी वांट d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस इक्वेशन से अपन d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। तो बी स्क्वायर मतलब हो गया y माइनस वन का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू y माइनस वन और सी का वैल्यू y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से दिख रहा है कि y माइनस वन जो है वो कॉमन निकल रहा है, दोनों में है, तो y माइनस वन को कॉमन निकाल लो। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक y माइनस वन बच गया, माइनस फोर टाइम्स फोर ये बच गया, तो फोर वाई और प्लस एट हो गया, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। y माइनस वन हो गया ये, और y माइनस फोर वाई मतलब माइनस थ्री वाई और ये प्लस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y माइनस वन हो गया और ये हो जाएगा थ्री वाई माइनस सेवन लेस देन इक्वल टू जीरो। नाउ द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, दिस इज बिलोंग्स टू वन से लेके सेवन बाई थ्री। अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये क्लोज ब्रैकेट पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपको वापस से जाना है जहां से आप y निकाल के, जहां से ये क्वाड्रेटिक से आप d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किए थे, उस जगह पे जाओ और चेक करो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y माइनस वन है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट y माइनस वन है। यहाँ से इसको जीरो करने के लिए y का वैल्यू वन आ रहा है और इसको जीरो करने के लिए भी y का वैल्यू वन आ रहा है। मतलब y का वैल्यू वन आपको इस आंसर में से हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए देखो वन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो वन जो है वो इंक्लूडेड है, इस वन को कर दो ओपन ब्रैकेट पे तो ये वन हट जाएगा। सो वन पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा, वन से लेके सेवन बाई थ्री। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये आप वन रिमूव क्यों किए है ना, इसको क्यों देखें आप। तुम देखो ना, अगर y का वैल्यू हम लोग वन पुट कर देंगे, सोचो अगर y का वैल्यू वन पुट कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे ये y का वैल्यू जीरो वन पुट करेंगे तो जीरो एक्स स्क्वायर मतलब जीरो प्लस जीरो और प्लस y का वैल्यू यहाँ वन पुट करो, वन माइनस टू कितना हो गया माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बताओ माइनस वन का वैल्यू कभी जीरो होता है क्या, नहीं होता ना, इसलिए y का वैल्यू वन सेटिस्फाई नहीं करेगा इस कंडीशन को। दैट्स वाई हम लोग को यहाँ से y का वैल्यू वन रिमूव करना पड़ता है। सर हाँ बोलो। इसमें हम क्या किए थे ना, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को वन प्लस आगे बढ़ा लेना। हाँ हाँ, हाँ गुड, वो भी सही सही तरीका है, वो भी एक अलग अप्रोच है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू जो लिखा है इसको वन प्लस वन लिख लो और अलग अलग सेपरेट कर दो, फिर यहाँ से नीचे वाला इसका रेंज देख करके बता देना है। वही किया है ना। हाँ हाँ गुड ऑप्शन है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और इसका ही क्वेश्चन है, इस टाइप का ही। अब थर्ड वाला करो। तीनों क्वेश्चन करने के बाद आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा कि अब रेंज क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का कैसे हम लोग को अप्रोच लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। बनाओ। रुद्र बना रहा है तुम क्वेश्चन। देखो इस पर डायरेक्टली स्टार्ट मत करो, पहले चेक कर लो कि फैक्टराइज करके फैक्टर्स कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बार कैंसिल हो रहा होगा। देखो ऊपर वाले का फैक्टर x माइनस टू और नीचे वाले का फैक्टर x माइनस थ्री बनेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये बना x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब यहाँ के बाद देखो x माइनस टू और x माइनस टू जो है ना, दो सेम फैक्टर आ गया, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि कैंसिल आउट तभी कर सकते हैं आप जब x का वैल्यू आप अपने डोमेन से हटा के, मतलब x का वैल्यू टू हटा देंगे। x का वैल्यू आपके डोमेन में नहीं है क्योंकि x का वैल्यू टू रखने से जीरो बाई जीरो का फॉर्म r माइनस माइनस वन। अभी पूरा मतलब पूरा सही नहीं है, गलत है ये। देखो x का वैल्यू टू नहीं रख सकते हैं, अगर आप x का वैल्यू टू नहीं रखेंगे तभी इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट हो गया ये। तो अब अपने पास जो y का वैल्यू मिलेगा वो हो गया x माइनस थ्री बाई एक्स माइनस वन, ये फंक्शन हो गया।
ठीक है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे मना कर चुके हैं कि y का वैल्यू हम लोग डोमेन में 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 से 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अब हमारा मेन क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग को रेंज इसका निकालना है ना, वहाँ से नहीं निकालना, अब यहाँ से रेंज निकालना है। तो इसका रेंज निकालना बहुत आसान है। 11th क्लास में भी आपको शॉर्टकट तरीका बताए थे कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का कोफिशिएंट देख लेना होता है। 1/1 दिख रहा है तो यहाँ 1 हटा दो। ठीक है, और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, अभी y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, और वही सेम अप्रोच करेंगे सेम तरीके से। चलो हम कर देते हैं, हो सकता है बहुत लोग भूल गया होगा कि शॉर्टकट क्या चला यहाँ पे, बट टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। ये हो गया एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से हो गया एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, y माइनस थ्री बाई वाई माइनस वन। इसका मतलब y माइनस वन इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब y का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। लेकिन अभी बात पूरा नहीं बना है। आपको पता है कि आपके डोमेन में एक वैल्यू रिजेक्ट भी हुआ था, ये x का वैल्यू टू नहीं होना चाहिए था। तो अब x का वैल्यू टू यहाँ रख के चेक करो कि y का वैल्यू कितना आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप x का वैल्यू टू नहीं रखने वाले हैं। तो जब टू रखेंगे तो टू माइनस थ्री हो गया माइनस वन, और टू माइनस वन वन हो गया, मतलब कितना आया, माइनस वन आया। y का वैल्यू माइनस वन। अगर आप x का वैल्यू टू रखेंगे तो y का वैल्यू माइनस वन आएगा। अगर आप x का वैल्यू टू नहीं रख रहे हैं तो y का वैल्यू माइनस वन नहीं आएगा। तो माइनस वन रिजेक्ट हो गया यहाँ पे। सो y का वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन, प्लस माइनस वन रिजेक्ट हो जाएगा। अभिषेक ऐसा आ रहा था, एक माइनस वन तुम छोड़ रहा था ना। हम्म, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब फैक्टराइज होकर कैंसिल आउट होने का चीज़ दिख रहा है तो कैंसिल आउट करके इस तरीके से फिर हम लोग इसका अप्रोच लेते हैं। चलो नेक्स्ट, अब अगला आगे का चीज़ समझो थोड़ा सा। आपको एक्सपोनेंशियल का एक आइडिया दे रहे हैं बस, है ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं इसमें। तो हम लोग बात करेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल का, है ना। अभी हम लोग इस टॉपिक में एंटर नहीं कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल का बेसिक्स थोड़ा सा बता रहे हैं, ताकि रेंज में हम लोग यहाँ पे रेंज भी कवर कर लें इसका, एक्सपोनेंशियल वाले टाइप का। और ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं आता है। देखो एक्सपोनेंशियल में दो दो ग्राफ बनता है ना, ऐसे चलता है। देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान देना इसको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में भी ये लॉजिक काम आने वाला है। और हम लोग ना अभी हम लोग y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ सोच रहे हैं। और हम आपको एक एक वैल्यू रख के नहीं बताएंगे ग्राफ कि कैसे ग्राफ बन रहा है इसका, एक एक वैल्यू पुट कर करके बच्चा जैसा। बस इतना समझो कि इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्राफ इसका ऊपर उठता है। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ ऊपर उठता है। ये जो ग्राफ है ना, ये है y इज इक्वल टू ए की पावर x। लेकिन 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 ध्यान रहे, a का जो वैल्यू है ना, a का वैल्यू वन से बड़ा होना चाहिए। ये तब के लिए है, a का वैल्यू वन से बड़ा होने का मतलब सर, जैसे ये y इज इक्वल टू टू की पावर x का हो सकता है, y इज इक्वल टू फोर की पावर x का हो सकता है, y इज इक्वल टू टेन की पावर x का ग्राफ हो सकता है। लेकिन ये y इज इक्वल टू वन बाई टू की पावर x का ग्राफ नहीं हो सकता है, क्योंकि a का वैल्यू वन से बड़े के लिए ये ग्राफ है। एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इससे जान पहचान कर लो बढ़िया से, क्योंकि आगे है ना ये अब आपके पास मिलने वाला है आपसे ये। ठीक है, ऐसे केस में अगर मान लो इस तरीके का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब रेंज निकालना होता है ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन क्यों किए। नहीं तो तुम ग्राफ इसका कैसे बना रहा है, ये किसका ग्राफ बना रहा है, तुम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहा है कि लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ बना रहा है। सेम ग्राफ आएगा वो ठीक है, लेकिन x का वैल्यू टू वहाँ से रिजेक्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारा टू पे जो वैल्यू है ना वो डिफाइन ही नहीं हो रहा होगा, ग्राफ टूट रहा होगा। टू पे एसिड टूट बन रहा है। हाँ तो टू टू पे तो टू पे एसिम्पटोट बनने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू टू तुम्हारे डोमेन में नहीं है ना, क्योंकि x के वैल्यू टू पे वह ग्राफ कहाँ पहुँच रहा है, इन्फिनिटी पे पहुँच रहा होगा।
एसिम्टोट का मतलब क्या हो रहा है, ग्राफ उसको अप्रोच कर रहा होगा, टच नहीं करेगा उसको। हाँ। हम्म, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए टू दी पावर x में देखो यहाँ पे हम लोग इसको इस जगह से इस जगह तक रेस्ट्रिक्ट कर दिए। मान लो अगर ऐसा हो गया वैल्यू, सपोज करो ये जो वैल्यू है ये x1 है और ये जो वैल्यू है x2 है, मतलब इतने पोर्शन का ही बात हो रहा है बस। अब इसका रेंज बोला जाएगा तो x1 पे हाइट ये आ रहा है और x2 पे हाइट जो है वो ये आ रहा है, तो रेंज क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही इसका रेंज बना। ठीक है, मतलब अगर x1 ग्राफ का डोमेन जैसे जैसे बढ़ेगा, बस मेरा यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि डोमेन जैसे जैसे बढ़ेगा रेंज बढ़ते जाएगा, है ना। आप सोचो ना, ये x2 यहाँ से उठ के जैसे जैसे इतना इधर घसकते जाएगा वैसे वैसे देखो हाइट क्या हो रहा है ग्राफ का, बढ़ते जा रहा है ना। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का यही खासियत होता है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, मतलब फंक्शन अगर डायरेक्टली बढ़ रहा है, ऊपर भागे जा रहा है, तो वैसे केस में डोमेन बढ़ेगा तो उसका रेंज भी बढ़ते जाता है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू ए टू द। दूसरा जो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ, देखो ये। ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब ठीक है, देखो ये जो ग्राफ है ना ये अपोजिट वाला ग्राफ है ना। देखो ये जो ग्राफ बना ये है y इज इक्वल टू, ये भी ग्राफ y इज इक्वल टू ए टू दी पावर x का ही है, लेकिन इस बार a का वैल्यू 1 से लेस है और जीरो से लेस। ठीक है, a का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 1 तक हो जाएगा। अब देखो, अब इसका अगर डोमेन हम लोग को देखना है, मतलब अगर रेस्ट्रिक्शन मिल गया सपोज करो x का, तो ये और यहाँ से लेके यहाँ तक, अब देखना इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि अगर ये x1 है और ये अगर x2 है, तो जैसे जैसे x2 बढ़ रहा है, जैसे जैसे डोमेन बढ़ते जा रहा है, तुम देखो ग्राफ का जो हाइट है वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इसमें डोमेन बढ़ेगा तो ग्राफ का जो हाइट है वो नीचे घटेगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग में खास बात ये होता है कि जब डोमेन बढ़ता है तो उसका जो हाइट है वो घटता है, और इसमें डोमेन जब बढ़ता है तो फंक्शन का जो हाइट है वो भी बढ़ता है, मतलब रेंज भी बढ़ेगा, है ना। तो डोमेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज, बट इसमें डोमेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज, उल्टा। ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का ये लॉजिक चलता है। तो अगर इंक्रीजिंग वाला ऐसा फंक्शन रहा, मतलब अगर बेस वन से ज़्यादा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल का बात हो गया, और इसी सेम लॉजिक पे लॉग का भी कॉन्सेप्ट चलता है। लॉग का भी देख लो एक बार, ताकि हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों को कंबाइन कर लें। तो देखो लॉगरिथमिक में, देखो लॉगरिथमिक में क्या चलेगा कहानी, लॉग का ग्राफ। आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं, बट अगर नहीं पता है तो ठीक है, रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो वाई एक्सिस। ठीक है, ये है तुम्हारा लॉग का ग्राफ, देखो ऐसा दिखता है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ए बेस x, राइट। और इस बार ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ है a इज ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि आपको पता है ना बेस के बारे में यहाँ भी दो बात चलता है, या तो बेस 1 से बड़ा होगा या बेस 0 और 1 के बीच में होगा। अब ये लॉग ए बेस में अगर a 1 से बड़ा है तो इसमें भी वही सेम कहानी चलेगा, इसमें भी सेम कहानी चलेगा कि अगर अपने पास डोमेन बढ़ेगा तो रेंज भी देखो बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अगर मान लो x1 है और ये अगर x2 है, तो तुम देखो जैसे जैसे x2 का वैल्यू बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे देखो हाइट भी फंक्शन का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ भी सेम कहानी चलेगा। और अगर बेस का वैल्यू, मतलब a का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में हो जाए तो कहानी जो है रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा। ठीक है, सेम ये एक्स एक्सिस देख लो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और ये याद रखना है ना, ये टाइम पास के लिए नहीं है ये। ठीक है, देखो ये हो गया ऐसा ग्राफ, उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल एकदम इस तरीके का। और इस बार क्या हो रहा है,
ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है देखो, देखो ये फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग था, और ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसा है, देखो ये है ना, डोमेन का रेस्ट्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं ऐसा। देखो ये x1 है और ये x2 है। अब देखो x1 तो फिक्स है, x2 जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ का जो हाइट है वो घट रहा है, नीचे जा रहा है। ये नीचे जाने का मतलब क्या होता है, घटता है ना, तो डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है। अब ये क्यों बता रहे हैं सर, देखो आगे चल के अब हम और भी फंक्शन में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में भी जहां भी यूज होगा, अब यहाँ पे बताएंगे आपको, ये लाइन बोलेंगे, ये लाइन आपको बोलेंगे, और वहां पे कंफ्यूज मत होना कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन चेंज होगा, है ना, ये लाइन बोलेंगे। तो वहां परेशान मत होना कि सर क्या बोल के निकल गए, पता भी नहीं चला। ठीक है, चलो अब ये चीज क्यों बताए हैं, नाउ यू अंडरस्टैंड, लिसन। सबसे पहले अगर मान लो हमसे ऐसा क्वेश्चन का रेंज निकालने के लिए बोला, फाइंड द रेंज, है ना, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x, इस तरह के फंक्शन का रेंज निकालना है। चलो अगर किसी को थोड़ा बहुत पहले से आता है तो ट्राई टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। बनेगा सानवी, रुद्र, हाफ से 2 तक, सही है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अप्रोच कैसे लेना है, ध्यान से देखो। ये जो साइन एक्स दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट करना है, जो पावर में बैठा है ना वहीं से स्टार्ट करना है आपको। तो सबसे पहले यू जस्ट राइट हेयर कि जो साइन एक्स का वैल्यू है ना, साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1, और मिनिमम कितना होता है -1। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब साइन एक्स किसके पावर में बैठा है, 2 के पावर में, तो दोनों तो 3 दिख रहा है ना, तीनों लोग को 2 के पावर में उठा लो, तो ये 2 की पावर साइन एक्स बन जाएगा, ये 2 की पावर 1 बन जाएगा, और ये 2 की पावर -1 बन जाएगा। और जो साइन है ना ये ऐसे ही रहेगा, ये साइन चेंज होता, लेकिन कब होता, जब ये जो बेस दिख रहा है जो 2 ये 1 से छोटा होता तब, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इसके ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब अगर आप डोमेन बढ़ाएंगे तो रेंज भी बढ़ेगा। तो 2 की पावर साइन एक्स क्या है, ये y है, और ये हो गया 2, और इधर हो जाएगा हाफ। सो द वैल्यू ऑफ रेंज इज हाफ से लेके 2 तक, इंक्लूडिंग 2 और इंक्लूडिंग हाफ। ये इसका, हाँ बोलो। -1 तो रिजेक्ट किए ही थे हम, नहीं देखा था क्या? हाँ, 1 रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, 1 अगर डाल रहे हैं तो 0 बाई, तुम अब तुम्हारा देखो मेन क्या है ना कि क्वेश्चन अब वो नहीं था जो तुम ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे हो, तुम कहाँ डाल रहे हो, ऊपर में कि नीचे? तो ऊपर में, अब वो क्वेश्चन ऊपर का है नहीं, रुको। हाँ इसी में ना, हाँ नहीं देखो, y का वैल्यू -1 रिजेक्ट होने का रीजन समझ में आ गया ना, -1 का, -1, -1 रिजेक्ट क्यों हुआ ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पहले। -1 का नहीं समझ में आया ही ना। देखो -1 रिजेक्ट क्यों हो रहा है, -1 रिजेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम x का वैल्यू 2 नहीं पुट करना है तुमको, तुम x का वैल्यू ये जो -1 आ रहा है ना, इस -1 को तुम यहाँ रखो, इस जगह पे, इस जगह पे -1 रखेंगे ना तो कितना आएगा, ये सॉरी ये y का वैल्यू है ना, y है, x नहीं है ये। तो हमको लगता है कि शायद तुम x इसका -1 उठा के चेक कर रहा है, तुम यहाँ यहाँ चेक कर रहा है क्या लाके? हम्म? हाँ यहाँ पे y का वैल्यू अगर -1 पुट करेगा तो -1 इज इक्वल टू एक्स, हाँ x के बराबर 2 आ रहा है ना, और x बराबर 2 है ही नहीं डोमेन में, तो यहाँ क्या लिखा है देखो, x इज नॉट इक्वल टू 2,
तो जब x का वैल्यू 2 ही नहीं है तो फिर y का वैल्यू -1 कैसे रख सकता है तुम? 2 रिजेक्ट इसलिए क्योंकि मेरे को x-2, ये x-2 कैंसिल किया हुआ है, और ये कैंसिल तुम तभी कर सकता है जब x का वैल्यू, हाँ बोलो। कैसे लिमिटिंग वैल्यू निकालेगा उसका? तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेगा तो फिर वो एसिम्प्टोट पे अप्रोच करने लग गया, वो वैल्यू ऊपर चल। हाँ, हाँ हम समझ रहे हैं। तो तुम उसको लिमिटिंग वैल्यू जब निकालना स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब वो तुम उसको एसिम्प्टोट पे लेके पहुंचा रहा है। वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलेगा ना, हम लोग को तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू थोड़ी निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं। और तुम ये 0/0, तुम यहाँ सोचो कि तुम 0/0 जो कैंसिल कर रहा है, क्या ये सही है? कैंसिल तो नहीं कर सकते ना हम लोग ये। हाँ, तो सॉल्व कर रहा है तो तुम क्वेश्चन को लेके चला गया लिमिटिंग वैल्यू में, और लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, तो इसलिए इसको तुमको रिजेक्ट करना पड़े। हाँ, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब हो गया कि तुम LHL वाला वैल्यू देख रहा है, तुम RHL वाला वैल्यू देख रहा है, तुम ये नहीं देख रहा है कि उस एग्जैक्ट वैल्यू पे क्या हो रहा है फंक्शन। LHL का वैल्यू तुम्हारा आ जा रहा होगा जो तुम निकाल रहा है, RHL निकल जा रहा होगा जो आ रहा होगा, लेकिन तुम एक्जैक्टली अगर x02 पुट करेगा तो वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो रहा होगा उस पर। हाँ, हाँ, 2 से लेके 3 आया है ना। अब अगर मान लो कि इसमें ग्राफ कहीं टूट रहा है, ऐसा ग्राफ आ रहा है, ऐसा इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, और ये मान लो इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है। हाँ, तो देखो एंड एंड पॉइंट पे तो चल गया, एंड पॉइंट पे तुम लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाला, एंड पॉइंट तो ये तुम्हारा डोमेन में ही आ रहा है, तुम चेक कर रहा है विद इन डोमेन, तुम बाहर थोड़ी जा रहा है। लिमिटिंग वैल्यू हम लोग चेक करते हैं अंदर में, अब हम लोग जाके एंड पॉइंट पे नहीं देखते हैं, एंड पॉइंट में तो वो इसके बाहर का वैल्यू तो डोमेन में है ही नहीं, तो फिर तो चेक क्यों करेंगे, हमको अंदर का वैल्यू चेक करना होता है। ये लिमिट में बताएंगे वहाँ पे कि हम लोग जब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो हम लोग विद इन डोमेन चेक करते हैं लिमिटिंग वैल्यू, डोमेन के आउट जा करके नहीं चेक करते हैं। हाँ, ग्राफ इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाएगा ना तो तुम देखो x=2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा होगा, वो अप्रोच कर रहा होगा एसिम्प्टोट को। हाँ, तो वो वहाँ पे उस केस में वो रेंज में नहीं आएगा, वो रेंज से बाहर चला गया, उसको नहीं कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखो। लिखो, हमको लगता है कि फ्रैक्शनल पार्ट सबके पढ़ के आया होगा। तो y=5 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका रेंज देखो। हाँ, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x याद होगा सबको। अब ये 5 के पावर में है, क्योंकि बेस 1 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 5 की पावर 1, और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 मतलब 1 होता है, और ये हो जाएगा y, और ये हो गया 5, मतलब y बिलोंग्स टू 1 से लेके 5 ओपन, और ये हो जाएगा क्लोज 1 से लेके 5 तक। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो इस पे। देखो y=5 की पावर x² प्लस 1, रेंज निकालो इसका भी। सुबर्णा बना रही है? यस। x² का बताओ रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ तक होता है x² का, सही पूछ रहे हैं। 0 से infinity। हाँ, 0 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0। x² प्लस 1 किया है तो x² में 1 ऐड कर दो, तो यहाँ इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी रहेगा, और यहाँ बन जाएगा 1। फिर ये 5 के पावर में, 5 तो बेस 1 से ज़्यादा है, तो 5 की पावर x प्लस 1, एंड दिस इज़ 5 की पावर इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 1। तो इसका मतलब ये y का जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी बन गया, और ये बन गया 5, है ना, ये इक्वल टू नहीं है। सो यहाँ से y का जो वैल्यू है दिस इज़ 5 की पावर इन्फिनिटी इंक्लूडिंग दिस एंड दिस, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक और लिखो, y=½ की पावर 2 sin x प्लस 3, इसका रेंज निकालो।
नहीं हुआ अभी तक? सानवी बना रही है तुम? 1/32 से 1/2। हाँ। साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा -2। +3 भी करना है तो +3 यहाँ कर दो, +3 यहाँ कर दो, +3 यहाँ कर दो, तो ये 1 हो गया और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स +3 एंड दिस इज 5। ठीक है। अब 2 साइन एक्स +3 को ऊपर उठा लो 1/2 की पावर में, तो 1/2 की पावर में यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स +3। लेकिन क्योंकि इस बार बेस 1 से कम आ गया तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन, और ये 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 1/2 की पावर में 1। नाउ दिस इज व्हाट y, और यहाँ हो जाएगा 1/32 और ये कह रहा है 1/2। ये कह रहा है कि y का वैल्यू 1/32 से ग्रेटर है और 1/2 से लेस है, मतलब y बिलोंग्स टू 1/32 से लेके हाफ तक इंक्लूडिंग दिस एंड दिस। ये इसका रेंज बना, 1/32 से बड़ा और 1/2 से लेस। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रेंज अगर निकालना होगा तो हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, नीड पड़े तो। अब लॉग में भी सेम कहानी चलता है। लॉग में बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो आपको साइन चेंज नहीं करना है, अदरवाइज साइन चेंज करेंगे आप। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लॉग में देते हैं। लिखो y इज इक्वल टू लॉग 2 लॉग 10 बेस, देखो 2 साइन एक्स +12, फाइंड रेंज। साइन एक्स से पहले स्टार्ट करो। बना? अंजलि शर्मा बना रही है तुम? नहीं बना ये? साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 बन जाएगा और यहाँ भी 2 बन जाएगा। फिर 12 ऐड कर लो तो 2 साइन एक्स में 12 ऐड कर लिए तो यहाँ हो गया 14 और यहाँ हो जाएगा 10। अब देखो लॉग लगा हुआ है तो नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ हो जाएगा लॉग में 10 बेस एंड दिस इज 2 साइन एक्स +12। साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि बेस 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा log 10 बेस 14 है ना, और इधर साइड में हो जाएगा log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 है ना। 10 बेस क्यों लिए? क्योंकि क्वेश्चन में ही 10 बेस दिया हुआ है, वही ले लिए log 10 बेस। अब ये y बन गया, ये तो y है ना, देखो दिस इज इक्वल टू व्हाट y, एंड ये हो गया तुम्हारा log 10 बेस 14, इसको छोड़ दो ऐसे ही, और ये log 10 बेस 10 कितना होता है 1। सो y बिलोंग्स टू 1 से लेके log 10 बेस 14 इंक्लूडिंग दिस एंड दिस। ये इसका रेंज बनेगा। ठीक है। एक और बनाओ। देखो y इज इक्वल टू log 10 बेस x स्क्वायर +1, फाइंड रेंज। निकालिए। बन रहा है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है 0। फिर 1 ऐड किया हुआ है तो 1 यहाँ भी ऐड कर लो, 1 यहाँ भी ऐड हो जाएगा और 1 यहाँ भी ऐड हो जाएगा, तो ये तो 1 बन गया,
ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। अब log 10 बेस लिखा है तो log 10 बेस यहाँ भी लगेगा, log 10 बेस यहाँ भी लगेगा और log 10 बेस यहाँ भी लगेगा। ध्यान रहे साइन चेंज नहीं होगा इस बार, क्योंकि बेस 10 है, 1 से ज़्यादा है। ये y है और ये हो गया log इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। आप ग्राफ याद करो इसका, जैसे जैसे डोमेन बढ़ते जाता है वैसे वैसे रेंज भी बढ़ते जाता है। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और log 1 का वैल्यू जीरो होता है। सो y बिलोंग्स टू जीरो से लेके कहाँ हो गया, इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो। ओके, नेक्स्ट सवाल लिखो, y इज इक्वल टू log e बेस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, फाइंड रेंज। ठीक है, इसका इंटरवल चेक करो, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, फिर दोनों तरफ लॉग लगा देना। बेस में ई है, साइन चेंज नहीं होगा। बना, देखो ये वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी तक, ये तो कंफर्म है। मिनिमम वैल्यू इसका कितना आएगा ये बताओ, मिनिमम वैल्यू कितना होता है क्वाड्रेटिक का, माइनस डी बाई 4a। तो डी का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, माइनस डी बाई 4a का वैल्यू बताओ, कोई देखते हैं सही बता रहा है कि नहीं, बोलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम, वैल्यू कितना आ रहा है, तुम निकाल रहा है कि सब बैठा हुआ है, हमको समझ नहीं आ रहा है, सो गया का सब लड़कियां। हाँ, मिनिमम वैल्यू 11/3 आएगा, इतना देरी क्यों लग रहा है निकालने में बताओ। मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक का माइनस डी बाई 4a से यही आएगा ना, मैक्सिमम इन्फिनिटी जाएगा। हाँ, अब दोनों तरफ लॉग लगाओ, तो log e बेस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये हो जाएगा log e बेस इन्फिनिटी, और इधर हो जाएगा log e बेस 11/3। तो ये हो गया y, ये इन्फिनिटी बन जाएगा और ये हो जाएगा log e बेस 11/3। द रेंज इज y बिलोंग्स टू log e बेस 11/3 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 11/3। सानवी समझ रही है, बना था। हाँ सर। ठीक है, लिखो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स log e बेस x माइनस 3 प्लस 4, फाइंड रेंज। इस बार ये वाला काम नहीं हो पाएगा जो आप करना स्टार्ट किए, कल हम चलाएं लेकिन चला नहीं, कि x माइनस 3 का वैल्यू कहाँ, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में डिफाइन होता है। ठीक है, लीनियर फंक्शन जो है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसा, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है ये। तो ये तो इस बार नहीं चल पाएगा ऐसा। तो फिर ऐसे केस में क्या करना है, सुनो। ये y इन टर्म्स ऑफ, अभी x लिखा है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, जैसे एज यूजुअल करते हैं हम लोग। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 3 टाइम्स log e बेस x माइनस 3, 3 नीचे आ जाएगा, y माइनस 4/3
इज इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स माइनस थ्री हो गया। अब ये जो ई दिख रहा है इधर आके एक्सपोनेंशियल बना देगा, तो एक्स माइनस थ्री का वैल्यू लिख देते हैं हम लॉग ई बेस वाई माइनस फोर अपॉन, सॉरी लॉग नहीं है ना, ये बन जाएगा ई टू दी पावर वाई माइनस फोर अपॉन थ्री। So the value of x is what? E to the power y minus 4 upon 3 and this is plus 3, है ना, ऐसा दिखेगा ये x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब इसको डिफाइन करने के लिए किसके पास जाएंगे आप? यहाँ जाएंगे। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस जगह पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनी नंबर, नॉट कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका डोमेन चलता है। तो यहाँ पे y का वैल्यू तुम पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, जीरो रखो, इन्फिनिटी रखो, सब चीज़ डिफाइन है। सो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ऐसे होता है इसका रेंज निकालने का तरीका। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा कुछ बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिला जुला के। इसका डोमेन निकालना है, फटाफट ट्राई करो। ये ऐसा लगता है कि तुम लोग से आराम से बन जाएगा, बट स्टिल यू सॉल्व इट। C option. हम्म, सी इज राइट है ना। देखो y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिखा है, और यहाँ लिखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन। ठीक है, अच्छा, और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बताना, है ना, ये वाला प्रॉपर्टी याद है ना सबको, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू, सर आप इसको लॉग बी बाई लॉग ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है। सो वी कैन अप्लाई द सेम लॉजिक हेयर। लॉग नहीं भी लिखेंगे आप तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, बट ये थोड़ा लिखने में अजीब लग रहा है, बड़ा मतलब नीचे ऊपर जो है सेम चीज़ मैच कर जा रहा है। और इतना डिवाइडेड बाई यहाँ मिल रहा है, दिस इज लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब डोमेन में क्या करते हैं, इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करते हैं। सो यू जस्ट अप्लाई हियर, दैट इज टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो शायद ये फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फैक्टराइज हो रहा है क्या? बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस फोर इंटू टू इंटू नाइन, नाइन एट सेवेंटी टू, डी निगेटिव आ रहा है। और डी निगेटिव आने का मतलब यह है कि आप x का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए इस जगह पे, ये हमेशा ही जीरो से बड़ा आएगा, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर मिला फर्स्ट वाले पार्ट से, ऊपर वाले पार्ट से। अब नीचे वाले पार्ट में आ जाओ, नीचे वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और इसका भी डी निगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ से भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बन रहा होगा। लेकिन बेस में मतलब जो नीचे बैठा है इसका वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि ये वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉग वन का वैल्यू कितना होता है, जीरो, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, मतलब वन वन कैंसिल हो गया, तो एक्स एक्स माइनस वन का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, जीरो और वन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो एंड वन। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, समझ में आया? अदिति समझ रही है? Yes sir. किसको समझ रही है बताओ? जो आप बता रहे हो समझ रहे हैं. ठीक है, कहाँ आ गई क्वेश्चन?
मार्केट में इतना क्वेश्चन है, कहाँ चला गया सब। ये रहा। इसको बनाओ। इसको नहीं, रुको, है ना, रुको 1 मिनट रुको। ये डोमेन का क्वेश्चन है, पहले रेंज जो चल रहा था उसमें से क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। चलो पहले इसको बनाओ। ये रेंज निकालना है इसका। स्टार्ट करो। कहाँ से? यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना था। पहले लिखना था साइन एक्स। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, लेकिन जैसे स्क्वायर लग गया यहाँ पे तो ये 1 तो 1 रहेगा और ये जो -1 है ये 0 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज 0। फिर 16 मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, 16 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, 16 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया और ये 0 ही रहेगा। +1 ऐड किया है ना, तो +1 यहाँ भी ऐड कर लो, +1 यहाँ भी ऐड कर लो और 1 यहाँ भी ऐड कर लो, तो ये 1 हो गया। ये 16 टाइम्स 16 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 एंड दिस इज 17, ऐसा। उसके बाद देखो लॉग लिया हुआ है, सो जस्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड दिस इज लॉग रूट। कैसे? क्या? ए ऑप्शन। हाँ, यस। -इन्फिनिटी से 1, -इन्फिनिटी से 1। हाँ हाँ, यही आएगा। थोड़ा सा वेट कर लो, है ना, आई एम ऑल्सो नॉट कन्फर्म। देखो लॉग रूट 2 बेस 1 तो 0 हो गया, और यहाँ हो जाएगा लॉग रूट 2 बेस, ये हो गया 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 एंड दिस इज लॉग रूट 2 बेस 17। नाउ अब यहाँ पे ये वैल्यू माइनस के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन पहले इसका भी कुछ हिसाब किताब देख लेते हैं अपन। माइनस के साथ चलो मल्टीप्लाई करना है तो माइनस के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। -0 कुछ होता नहीं है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये, ठीक है इतना रहने दो, माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो गया, तो इसको ऐसा लिखेंगे -log√2 बेस 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा log √2 बेस 17 विथ माइनस का साइन। ओके, अब ये जो कहना चाह रहा है कि 0 से बड़ा है और इससे वैल्यू जो है वो छोटा चल रहा है। ठीक है, बाद में देख लेंगे साइन वाइन चेंज करने का चक्कर जो भी है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 माइनस करना है, तो यहाँ भी 2 लगाओ, तो यहाँ भी +2 हो गया और यहाँ भी +2 हो गया। नाउ वंस अगेन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स विथ बेस 2। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे लेंगे log 2 बेस 2 माइनस log √2 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 ग्रेटर देन, ये हो गया log 2 बेस 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा log 2 बेस 2 माइनस log √2 बेस 17। अब जो लोग आंसर बोला है ना वो लोग अब जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। log √2 बेस 17। चलो मेरे को इतना तो समझ में आता है कि इसका जवाब 1 गया होगा। ठीक है, ये तो 1 है दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप, अच्छा ये भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी दिख रहा है कि ये y है, तो यहाँ भी y लगा दो। लेकिन आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं और कैसे कह दिए हैं आप? कोई बोल रहा है 0 होगा, कोई बोल रहा है इन्फिनिटी होगा, कोई बोल रहा है -इन्फिनिटी होगा। हाउ, टेल मी। हाँ, log √2 बेस जो है ना ये है 7 से बड़ा। ठीक है,
मतलब सॉरी 2 से बड़ा है ये वैल्यू। कैसे बड़ा है देखो, पहले तो एक काम कर लेते हैं, ये जो लॉग रूट टू बेस लिखा है, इस रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं पावर में, और ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो रूट दिख रहा है ना, इस रूट को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे 2 आके मल्टीप्लाई हो गया। अब तुम देखो ये log 2 बेस 17 लिखा है, log 2 बेस 17 अगर यहाँ 16 होता सपोज करो, तो ये 16 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4 लिखते हैं, और 4 यहाँ के मल्टीप्लाई होता तो 8 बन जाता, 2 माइनस 8 पॉइंट सम 2 माइनस 8 हो जाता, जो कि ये वैल्यू नेगेटिव आता अंदर वाला। तो यहाँ तो 17 है, और भी बड़ा वैल्यू आएगा ना इसका। तो इस log 2 के बेस में जो ये चीज़ बैठा है ना, ये नेगेटिव वैल्यू है, और log के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव बैठा है, इसका मतलब ये है कि डिफाइन नहीं है, ये चला जाएगा नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये है y। ठीक है, तो हम लोग इसको अब ऐसे लिख लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज लेस देन माइनस इन्फिनिटी। तो y बिलोंग्स टू 1 से बड़ा। ठीक है, ये y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से छोटा नहीं, माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा फिर यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है क्या, अरे यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, माइनस साइन सही चेंज किया था ना, साइन देखो तो साइन 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 लॉग, यहाँ पे y का वैल्यू 1 से ग्रेटर, ये बोलना चाह रहा है कि ये 1 है 1 से ग्रेटर, और माइनस इन्फिनिटी से साइन, और हाँ इसीलिए ना पलट भी दिए, इधर भी पलट दिए थे हम, दोनों काम एक साथ हो गया है। दैट्स एक सेकेंड, इसमें क्या करा जाए, अब क्या चेंज करा जाए, साइन चेंज नहीं करते हैं फिर, है ना, अगर इधर पलट दिए हैं तो ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर उल्टा कर दिए हैं तो आप साइन चेंज मत करना, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये और ये साइन वैसे ही रहेगा, साइन चेंज नहीं करना है। तो ये ग्रेटर देन, और ये हो गया ऐसा, मतलब y बिलोंग्स टू बना माइनस इन्फिनिटी से 1 इंक्लूडिंग 1, और ये। ठीक है, आप लोग समझे कहाँ पे मिस्टेक हुआ था, हमारे गलती से आप भी सीख सकते हैं। हमने क्या किया, माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन किया, तो या तो मेरे को साइन चेंज कर देना चाहिए था, या फिर इसको पलट देना चाहिए था। तो हम यहाँ पे जब पलट दिए हैं तो साइन वैसे ही रखना होगा मेरे को। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, दोनों में से कोई काम करना होता है। तो ये मिस्टेक दोबारा भी हो सकता है आपके थ्रू भी, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में, ब्लैक बुक में, सिंगेज में, हर जगह क्वेश्चन दिखेगा ये, तो इसका रिजल्ट भी याद कर लो तो अच्छा रहेगा, कहीं हो सकता है गलती से आ जाए टेस्ट वेस्ट में, तो बना के आगे निकल जाना है इसको। हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ही सही क्वेश्चन है, इसको अभी थोड़ा देर बात करते हैं। हाँ इसको इसको ट्राई करो, चलो। वही स्टार्ट करना, वैसे ही सेम काम करना है, साइन स्क्वायर एक्स से स्टार्ट करो, है ना, सब कुछ कवर करो। के का वैल्यू निकालना, के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा। बना, देखो साइन स्क्वायर एक्स का ही रिजल्ट याद रख लो ना, ये 1 होता है और इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। साइन स्क्वायर एक्स का बात कर रहे हैं, इसमें 1 एडेड है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर दो इसको, तो इधर हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा 1, दोनों तरफ 1 ऐड किया। अब रेसिप्रोकल करो, तो 1/1 प्लस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा हाफ, और ये बन जाएगा 1। अब देखो 1 से हाफ नहीं हो सकता ना, दिख रहा है ऐसा ही, रेसिप्रोकल करने के बाद आपको वापस से साइन चेंज करना पड़ेगा। तो या तो तुम साइन चेंज कर दो, या तो तुम साइड ही चेंज कर दो। तो 1 को उठा के यहाँ कर दो, और 1/2 को उठा के यहाँ कर दो। ठीक है, ऐसा हाफ से 1। नाउ देन आफ्टर क्या है, साइन इनवर्स लगेगा,
तो अप्लाई साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो यहाँ भी लग जाएगा साइन इनवर्स 1, और यहाँ लग जाएगा साइन इनवर्स हाफ। ध्यान रहे साइन इनवर्स फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, आगे ग्राफ पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा, इंक्रीजिंग में साइन चेंज, हाँ, इंक्रीजिंग में साइन चेंज नहीं करते हैं। और अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो गया, दिस इज पाई बाई 2, है ना, साइन के कितने डिग्री पे 1 आता है, पाई बाई 2 पे, इसको y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये है साइन इनवर्स 1/2 जो कि पाई बाई और 6 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू है वो आ रहा है पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 तक, इंक्लूडिंग दिस वन। ठीक है, अब ये देखो ट्रू सेट का, ट्रू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, है ना, इस के का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, अगर इसका वैल्यू पाई बाई 6 के इक्वल है तो देखो पाई बाई 6 यहाँ दिख रहा है ना, तो अब दोनों को कंपेयर कर लो, सबसे बढ़िया है के पाई बाई 6, है ना, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि के पाई बाई 6 का जो वैल्यू है ना ये पाई बाई 2 से लेस है और ग्रेटर देन पाई बाई 6 है ना, यही तो हुआ इसका मतलब, ये कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है ये के पाई बाई 6 के बराबर है। तो के पाई बाई 6 के बराबर नहीं, के पाई बाई 6 मतलब इसके ही रेंज में आएगा ये। तो यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो के का वैल्यू क्या बन जाएगा 6, यहाँ से 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 कट जाएगा तो यहाँ पाई बचेगा, यहाँ से पहले पाई हटाओ, ठीक है, ये पहले पाई हटेगा यहाँ से, तो के का जो वैल्यू बनेगा, ठीक है, यहाँ से हो गया के बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक। ठीक है, कैसे बना समझ आया, 6 को यहाँ भी भेज दो, यहाँ भी भेज दो, तो यह 6 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 6 2 3 जा 6। ठीक है जी, ओके। क्या क्या, ओके, चलो एक क्वेश्चन और है, कर लें, करें कि करेगा सब घर पे करेगा, नहीं चलो कर लेते हैं यार इसको भी। थोड़ा सा ग्राफ इसमें तुम लोग को पता होना चाहिए, ग्राफ पता रहेगा तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन पता नहीं पता है कि नहीं पता है। एल एच एस वाले पोर्शन का ग्राफ बनाओ और आर एच एस पोर्शन का ग्राफ बनाना है बस, फिर रेंज पता चल जाएगा, है ना, ये रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मिक्स होता है इसमें भी कहानी। देखो क्वेश्चन में लिखा है 1/2 की पावर मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हमको एल एच एस वाले पोर्शन का भी ग्राफ बनाना है, आर एच एस वाला पोर्शन का भी ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ क्या आंसर बता रहा है, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, 1/2 की पावर मॉड एक्स, पूछा क्या, देखो कंप्लीट रेंज ऑफ ए सच दैट दिस वन सेटिस्फाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा। सबसे पहले 1/2 की पावर मॉड एक्स का ग्राफ अगर बनाना हुआ तो देखो 1/2 की पावर मॉड एक्स जो लिखा है ना, इसका दो रिजल्ट होगा, अगर x पॉजिटिव है और अगर x नेगेटिव है, x पॉजिटिव होगा तो 1/2 की पावर x हो जाएगा, और यहाँ या तो 1/2 की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। तो थोड़ा आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का उतना आइडिया नहीं है, तो हम आपको बस इतना हिंट कर देते हैं कि अगर हम लोग देखो 1/2 की पावर मॉड एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे समझना, ठीक है, इसको इधर रखो, ये और ये ऐसा, ठीक है। देखो 1/2 की पावर मॉड एक्स का ग्राफ, 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ अभी याद है आपको कैसे बताए थे हम, हाँ 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ बताए थे कि कुछ ग्राफ वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ है जो कि ओके सर। फोर्थ फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, आई थिंक सही है, आई थिंक, रुक जाओ, ठीक है। देखो और ये है तुम्हारा, ये ग्राफ हो गया
ठीक है, ये ग्राफ है 1/2 की पावर x का ग्राफ। दिस इज 1/2 की पावर x का ग्राफ है ये, क्योंकि बेस देखो 1 से कम है ना, तो ग्राफ इसका ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है ये। ठीक है, ये एरो गलत बना हुआ है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे जाएगा ये। और ठीक है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। अब y इज इक्वल टू मतलब 1/2 की पावर -x का जब ग्राफ बनाते हैं तो इसी ग्राफ का ना मिरर इमेज बन जाता है a। सो प्लीज वेट। ठीक है, तो देखो ये हम लोग y ये ग्राफ बना दिए 1/2 की पावर -x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये सर कैसे बनाए हैं, कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना जो +x का बनता है उसी का मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट -x का ग्राफ बनता है। ठीक है, और ये बन जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि बहुत सिंपल है। देखो 1/2 की पावर -x को हम लोग 2 की पावर x भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे तो जाएगा ये, क्योंकि ये देखो वन बेस का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब उसके बाद ना, उसके बाद हम लोग को ग्राफ किसका बनाना है, देखो x का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो हम लोग को जो पोर्शन कवर करना है वो ये वाला पोर्शन कवर करना है, क्योंकि देखो x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो 1/2 की पावर x का ग्राफ, 1/2 की पावर x का ग्राफ ये वाला है जो डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। तो हम लोग ऊपर वाला वो जो पोर्शन ग्राफ दिख रहा है ना वो डिलीट हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन का ग्राफ का होगा ही नहीं। पॉजिटिव में डिक्रीजिंग वाला ग्राफ लेना है, x अगर ग्रेटर देन 0 है सो वी टेक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो 1/2 की पावर -x वाला ग्राफ लेना है, मतलब ये वाला पोर्शन का ग्राफ लेना है, ये वाला डिलीट हो जाएगा। ठीक है आदित्य, समझ रही है बात? हार्ड लग रहा है ना? देखो आदित्य हार्ड, हाँ दुनिया तो हार्ड है पूरा, लेकिन इस दुनिया को जीतने के लिए तुमको आसान करना पड़ेगा सब कुछ, और थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1/2 की पावर mod x का ग्राफ, जिसमें जिसमें ये वैल्यू तो हम आपको बता ही नहीं थे कि ये y को कट कहाँ करता है, ये 0,1 पे कट करता है। चलो ध्यान रखना। अब आते हैं इसके ग्राफ पे, x² - a के ग्राफ पे। देखो x² - a, पहले तुम सोचो ये a हटा दो, x² का ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो y = x² का ग्राफ तो आपको याद करवा चुके हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कैसा होता है सर, ऐसा, देखो ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरीके का ये y = x² का ग्राफ है। अब तुम देखो अगर ये x² यहाँ पर होता तब तो ग्राफ ऐसा होता, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, लेकिन y = x² - a है, मतलब ये ग्राफ या तो नीचे शिफ्ट करेगा अगर a पॉजिटिव हुआ तो, और अगर a का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा। लेकिन ये ग्राफ कहीं भी शिफ्ट करे मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को बस ये बताओ कि अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहते हैं, तो देखो अभी ये ग्राफ, देखो ये वाइट वाला ग्राफ और रेड वाला ग्राफ अभी दो जगह कट कर रहा है, तो दो सॉल्यूशन हुआ। इसको नीचे करते जाओ, अभी भी देखो दो जगह कट कर रहा है, दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, कितना भी नीचे लेके चल रहा है दो सॉल्यूशन आएगा, ग्राफ ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जब आ जाएगा तो देखो कितना सॉल्यूशन हो गया, दिस इज ओनली वन सॉल्यूशन, एक जगह टच करके निकल गया। इसके ऊपर कर देंगे तो नो सॉल्यूशन हो गया। बट वी वांट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स सो दैट कि मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा बने। तो अब देखो इस केस में आपको, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि ए का वैल्यू कहाँ होगा, लेकिन इतना हम एक एज्यूम लेके चल रहे हैं कि चलो मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो ना x², ये जो पॉइंट है ये है तुम्हारा 0, -a। ठीक है, या 0, a कर लो या 0, -a कर लो, जैसे भी है। ठीक है, अब क्या चाहते हैं आप, हम ये चाहते हैं कि जो ये कंप्लीट सेट ऑफ जो -a दिख रहा है ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू ना इस 1 से लेस रहे, नीचे रहे, -a का वैल्यू ना 1 से लेस रहे, सो दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल सके हमको। तो हमारा इंटेंशन ये है कि सर -a का जो वैल्यू है ना वो कैसे भी 1 से छोटा रहे, 1 से बड़ा हो गया तो ग्राफ ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी a का वैल्यू -1 से, माइनस उधर चला गया, तो मतलब a ग्रेटर देन -1, मतलब a बिलोंग्स टू -1 से लेके इन्फिनिटी इंक्लूडिंग दिस वन। अब ये आंसर किसका आया था मेरे को नहीं पता, जिसका भी आया था सही आया था, -1 से इन्फिनिटी।
ठीक है, हमको लगता है कि शायद आप लोग ए का वैल्यू 1 से लेस कर दिए होंगे, बट ए नहीं होगा ना, माइनस ए होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को थोड़ी पता है कि ए पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव। क्वेश्चन में मेंशन भी तो नहीं किया है कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कंप्लीट माइनस ए का जो वैल्यू है, मतलब जो वाई क्वाड्रेंट है ना, ये वाई क्वाड्रेंट हम चाहेंगे कि 1 से लेस ही रहे, वो 1 से ज़्यादा ना जाए और 1 पे भी ना जाए, क्योंकि 1 पे चल जाएंगे तो एक्स का एक ही वैल्यू आएगा। हम चाहते हैं एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आए, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा जब वो 1 से नीचे रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन, जो कि सोचने लायक था क्वेश्चन। समझ आया बात? ओके, एक क्वेश्चन और बच रहा है, इस क्वेश्चन को तुम लोग होमवर्क करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, यू कैन डू इट योर सेल्फ। दिस इज योर HW एंड, और तो क्वेश्चन नहीं है अब, है ना, ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन एक था जो हम शुरू से स्कीप करते हुए आ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन सब लोग किया था ना, कि बता दें, किसी को डाउट है तो बोलो, बता देते हैं। कोई नहीं बोलेगा, अरे बताओ यार शर्माना क्या है, 8-9 लोग तो पढ़ ही रहा है इसमें, 8 लोग, उसमें क्या शर्माना है। चलो, किसी को डाउट नहीं है, इसका आंसर क्या आया था बताओ तो फिर। सर नल से। हाँ, नल सेट, एक्स बिलोंग्स टू 5, नथिंग, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो, अब कोई पूछ नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है, जो नहीं बनाया था फिर से ट्राई करो HW में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। रेंज का ये हुआ पार्ट, अगले क्लास में भी रेंज का कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, 2 4 5 क्वेश्चन जो अगले टाइप का बचा हुआ है। एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें वापस से हम लोग वहाँ पे एक्सपोनेंशियल का डोमेन रेंज देखेंगे और उसके बाद फिर उसका भी रेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल के बाद सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ऐसे करके सारा फंक्शन जब कवर हो जाएगा, तब लास्ट में पढ़ेंगे रिलेशन, और फिर रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे एंड चैप्टर विल बी कंप्लीटेड फाइनली। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे फिर कैलकुलस का सेक्शन, वो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जो भी है। अभी फंक्शनल इक्वेशन वगैरह भी पढ़ना है इसमें, अच्छा खासा, मतलब ठीक है, अच्छा है।